Assalamualaikum. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Today the topic of our lecture is conversion. In last lecture we will study about prefixes and suffixes and what is word formation. But in the second lecture we will discuss about the conversion, which is the third type of the word formation. What is conversion? कन्वर्जन को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फोकसेस सोलली ऑन चेंजिंग द वर्ड क्लास ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड. जो हमारे पास कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर चेंज कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है. जो यहाँ पर इंग्लिश में इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कि हमने एक वर्ड क्लास को, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड होगा, उसको कैसे हमें चेंज करना है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है. इन द सेकेंड पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड यू वुड हैव सीन हाउ सम नाउन्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द रोल ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव एक्टिंग लाइक अ नाउन जस्ट बाय द एडिशन ऑफ अनदर वर्ड और स्लाइटली अल्टरिंग द स्पेलिंग ऑफ द एक्चुअल वर्ड. वो कहते हैं अगर हम इस बात को नोटिस करते हैं, इस बात पर तवज्जो देते हैं, तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं वर्ब के तौर पर, या फिर हम उसे एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम जो होते हैं वो बेसिकली नाउन के तौर पर ही कर रहे होते हैं. और आगे एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास कन्वर्जन जो होती है वो चीज़ क्या होती है, और इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए से अंडरस्टूड करेंगे. जैसे हमारे पास कन्वर्जन के एग्जाम्पल है, एवरी वन इज़ टैलेंटेड, कि हर इंसान जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है. अगर हम इसके लास्ट वर्ड टैलेंटेड पर फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि टैलेंटेड जो होते हैं वो हमारे पास एक पास्ट पार्टिसिपल है. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हमने किसी भी वर्ड के आगे ईडी लगाना होता है. ये पास्ट पार्टिसिपल जो टैलेंटेड है, इसको हमने यूज़ किया हुआ है एडजेक्टिव के तौर पर, क्योंकि हमने हर इंसान की जो होती है वो खूबी बताई हुई है. जो वर्ड इस तरीके से फॉर्म्ड हुआ है टैलेंट, उसके लास्ट में हमने ईडी लगा दिया है, और सुफिक्स ईडी लगाने से जो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल वर्ड था टैलेंट, वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा होता है. कि मतलब वो बता रहा होता है कि किस तरीके से कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है. अब यहाँ पर हमने क्या किया कि टैलेंट जो था हमारे पास एक एडजेक्टिव था, उसके लास्ट में सुफिक्स ईडी ऐड करके हमने पास्ट पार्टिसिपल को जो था वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया था. अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास है, ही टेक्स्टेड मी अबाउट द मीटिंग ओनली एट द लास्ट टाइम. उसने मुझे मीटिंग के बारे में टेक्स्ट किया, लेकिन लास्ट टाइम पर टेक्स्ट किया. इसमें जो हमने कन्वर्जन देखनी है वो हमने देखनी है कि टेक्स्ट में क्या चेंजिंग्स आई हुई है, टेक्स्ट को हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में. जो हमने एग्जाम्पल ली थी, ही टेक्स्ट मी अबाउट द मीटिंग ओनली एट द लास्ट इवेंट, यहाँ पर जो नाउन टेक्स्ट है वो रेफ़र कर रहा है कि उसने जो है वो हमें टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जो कि फ़ोन के ज़रिए भी हम भेज सकते हैं, और वो एक वर्ब के तौर पर काम कर रहा होता है कि हमने टेक्स्ट किया, हमने एक एक्शन को परफॉर्म किया. और इसके एंड में हमने सुफिक्स ईडी को ऐड कर दिया, और सुफिक्स ईडी ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि हमने टेक्स्ट को जो होता है वो पर्टिकुलर वर्ब में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे कि कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास फोर्थ टाइप है वर्ड फॉर्मेशन की. अब कंपाउंड वर्ड्स किस तरीके से बनती हैं? कंपाउंड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर एक न्यू वर्ड को बनाना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक वर्ड क्लास. कंपाउंड वर्ड्स किस तरीके से बनते हैं कि हम एक पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे पास नाउन हो सकती हैं, प्रोनाउन हो सकती हैं, वो हमारे पास एडजेक्टिव हो सकती हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, और प्रोसॉन हो सकते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता है टोटल हमारे पास 8 होते हैं. तो वो कहते हैं एक पार्ट ऑफ स्पीच को अगर हम दूसरे के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वर्ड बन जाएगा, और जो वो स्पेसिफिक वर्ड बन जाएगा हम उसको कंपाउंड वर्ड का नेम दे रहे होंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट पर उन्होंने लिखा हुआ है, देयर आर मैनी वेज इन विच कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड. बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम कंपाउंड वर्ड्स को बना सकते हैं.
Verbs are combined with the adjective to form the compound verb. वर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव के साथ, मतलब एक वर्ड हमने वर्ब से ले लिया और दूसरा हमने एडजेक्टिव से ले लिया, दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड वर्ब बनेगा। इसी तरीके से अगर हम एक प्रेजेंट पार्टिसिपल को जो होते हैं वो कंबाइन करेंगे एक नाउन के साथ तो हमारे पास एट द रिजल्ट कंपाउंड नाउन बनेगा। नेक्स्ट, अगर हम दो नाउन्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड नाउन बनेगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन में हम एक पार्ट ऑफ स्पीच भी ले सकते हैं और हम दो पार्ट ऑफ स्पीच के दो वर्ड्स को मिलाकर भी न्यू कंपाउंड वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट, अगर हम एडजेक्टिव और नाउन को भी मिलाएंगे तो हमारे पास एक न्यू कंपाउंड नाउन बनेगा, और अगर एडवर्ब को मिलाएंगे नाउन के साथ तभी हमारे पास कंपाउंड नाउन बनेगा। और अगर हम एडजेक्टिव को मिलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ तो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएगा। और इसी तरीके से सॉन बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसमें हम एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे के साथ मिलाकर एक स्पेसिफिक वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। कंपाउंड वर्ड्स की एग्जाम्पल्स में अगर हम देखते हैं तो हमने कहा था कि कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं उसमें हम दो पार्ट ऑफ स्पीच को ले रही होती हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच के भी दो वर्ड्स को ले सकते हैं और दोनों दो पार्ट ऑफ स्पीच के भी, मतलब एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक लफ्ज़ और दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड वर्ड लिख कर भी हम न्यू कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल को देखते हैं तो शॉर्ट हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है, ये मतलब किसी भी इंसान की क्वालिटी को बता रहा है। और हैंड हमारे पास नाउन है, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो वो बन जाएगा शॉर्ट हैंड, जो कि एक न्यू हमारे पास कंपाउंड वर्ड है। इसी तरीके से स्विमिंग जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके लास्ट में ING आ जाएगा। और अगर पूल हम ले लें तो वो नाउन होगा और हमारे पास एट द रिजल्ट क्या बनेगा, कंपाउंड नाउन बनेगा, जो कि बेसिकली हमारे पास है स्विमिंग पूल। 3 हमारे पास एडजेक्टिव है, ये हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बता रहा है। और लेग्ड जो होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 लेग्ड, ये हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया है। ब्रेक हमारे पास वर्ब है, डाउन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो कर रहा है तो वो हमारे पास ब्रेक डाउन बन जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल्स भी हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टडी करना है क्लाइंबिंग के बारे में कि क्लाइंबिंग जो होती है वो चीज़ क्या होती है। क्लाइंबिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग अ वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच। क्लाइंबिंग जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम किसी भी, जो भी हमारे पास बेसिकली नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं, जो भी चीज़ होती है ना, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, हम उसके मीनिंग को चेंज नहीं करते लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। क्लाइंबिंग का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी, जो भी हमारे पास चीज़ होती है हम उसको क्लाइंब कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो हमारे पास सेम रह रहा होता है। क्लाइंबिंग इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स एंड क्रिएटिंग इंग्लिश। क्लाइंबिंग के ज़रिए से जो होता है वो हम न्यू वर्ड्स बना रहे होते हैं और इसके तरीके से हम बहुत सी इंग्लिश के अंदर बहुत से न्यू वर्ड्स को अराइज कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व द शॉर्टनिंग ऑफ द लॉन्गर वर्ड ऑफन रिड्यूसिंग इट टू द वन सिलेबल। इसमें क्लाइंबिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि वो वाला हमारे पास सब्जेक्ट जिसमें एक से ज़्यादा सेलेबल है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में चेंज करके एक सेलेबल तक रख सकते हैं। और क्लाइंबिंग के नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख सकते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। वो कहते हैं ज़्यादातर एग्जांपल्स जो क्लाइंबिंग की होती है वो इनफॉर्मल होती हैं या फिर स्लैंग होती हैं। जैसे हमारे पास मैथ्स है, जहाँ अगर हम कोई भी हम वर्ड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का नेम है जो मैथ्स, विच इज़ अ क्लाइंट फॉर्म ऑफ द मैथमेटिक्स, जो कि क्लाइंट फॉर्म है मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स में देखिए हमारे पास एक से ज़्यादा सेलेबल हैं, लेकिन हमने क्लाइंबिंग में क्या किया कि उसको वन सेलेबल में चेंज कर दिया जिसको हमने मैथ्स का नाम दिया। अगर हम किसी भी अभी इंसान के सामने मैथ्स का नेम लेते हैं तो वो बेसिकली हमारी बात को समझ लेते हैं कि हम बेसिकली बात जो होती है वो मैथमेटिक्स के बारे में कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो अगर इन अ कन्वर्सेशन बिटवीन सिबलिंग्स की कन्वर्सेशन के दौरान, मतलब सिबलिंग्स वो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकते हैं और ब्रदर्स भी हो सकते हैं। देर में रेफ़र टू ईच अदर एज ब्रो एंड सिस, वो एक दूसरे को पुकार रहे होते हैं, मतलब रेफ़र कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रो एंड सिस विच आर द क्लाइंट वर्जन ऑफ द ब्रदर एंड द सिस्टर, जो कि क्लाइंट वर्जन है, सॉफ्ट फॉर्म है ब्रदर और सिस्टर की। However, if they were to introduce each other to someone unfamiliar, they would probably say this is your brother या this is my brother or sister। लेकिन अगर वो किसी अपने अननोन पर्सन को अपने किसी भी बहन या भाई के इंट्रोडक्शन करवा रहे होंगे तो वो ये बता रहे होंगे कि दिस इज़ माई ब्रदर या फिर दिस इज़ माई सिस्टर।
नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है बैक फॉर्मेशन के बारे में। बैक फॉर्मेशन इज अ वर्ड क्रिएशन प्रोसेस इन विच प्रीफिक्सेस और सुफिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड। बैक फॉर्मेशन के अंदर हम जिस भी वर्ड के में प्रीफिक्स को या फिर सुफिक्स को ऐड कर रहे होते हैं, हम उनको उस वर्ड में से प्रीफिक्स और सुफिक्स को रिमूव कर रहे होते हैं और जो ओरिजिनल वर्ड होते हैं उसी को हम लेकर आ रहे होते हैं। द वर्ड फॉर्मेशन कैन आल्सो बी रेफर टू एज द बैक डेरिवेशन। क्योंकि ये बैक फॉर्मेशन है तो इसको हम बैक डेरिवेशन का भी नाम दे सकते हैं कि एक वर्ड को उसके ओरिजिनल स्टेट के अंदर लेकर आना। As the process is simply taking the existing verb and breaking it down into the simpler form। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी वर्ड को प्रीफिक्स और सुफिक्स को रिमूव कर रहे होते हैं और उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हम वर्ड को लेकर आ रहे होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल ऑफ बैक फॉर्मेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि बैक फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जैसे कि एडिट। एडिट के अगर हम लास्ट में एडिटर जो मतलब किसी भी चीज़ को एडिट कर रहा होता है, एडिटर। अगर हम लास्ट से ओ आर को रिमूव कर देती हैं, सुफिक्स को रिमूव कर देती हैं, तो जो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड होते हैं वो हमारे पास होता है एडिट। इसी तरीके से बर्गल जो होता है वो चोरी, और बर्गलर जो चोरी करने वाला। अगर हम लास्ट से इसके सुफिक्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड बर्गल आ जाता है। टेलीविज़न और टेलीविजन, अगर हम टेलीविजन के लास्ट से ION को रिमूव कर देते हैं तो वो हमारे पास टेलीवाइज बन जाता है। और इसी तरीके से कोरियोग्राफी के लास्ट से वाई रिमूव कर देते हैं तो फिर वो हमारे पास कोरियोग्राफ बन जाते हैं। मतलब हम इसमें बैक फॉर्मेशन में यही कर रही होती हैं कि हमारे पास जो प्रीफिक्स और सुफिक्स हैं हम उस वर्ड्स में से रिमूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि क्लाइमिंग में और बैक फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। When a word undergo the back formation process, a new meaning is created। जब एक वर्ड जो होता है वो बैक फॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर के जा रहा होता है तो एक नया वर्ड क्रिएट हो रहा होता है। क्लाइमिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वर्ड्स आर शॉर्टेंड। और क्लाइमिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर वर्ड्स जो होती हैं वो शॉर्ट फॉर्म में हो रहे होते हैं, बट स्टिल कीप देयर ओरिजिनल मीनिंग। लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो सेम रह रहा होता है। अगर हम देखें तो बैक फॉर्मेशन में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि हमने प्रीफिक्स और सुफिक्स को हटा दिया था एक वर्ड से, और उसका जो ओरिजिनल वर्ड था उसी स्टेट में हम उस वर्ड को लेकर आ रहे थे। मतलब मीनिंग थोड़ा सा चेंज हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन क्लाइमिंग जो था वो एक ऐसा प्रोसेस था कि जिसमें हम मीनिंग सेम रह रहा था लेकिन हमने जो भी वर्ड था उसको शॉर्ट कर दिया था। रूल्स टू बी फॉलोड व्हेन फॉर्मिंग वर्ड। अब हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि हम न्यू वर्ड्स को बना सकें। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, बट यू हैव टू बी रियल केयरफुल व्हेन यू आर एडिंग इन्फ्लेक्शंस और अफिक्सेस। देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू विल नीड टू बियर इन माइंड व्हेन यू आर फॉर्मिंग वर्ड्स। वो कहते हैं कि वर्ड्स को बनाना जो होता है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो खुद ब खुद आपका इंटरेस्ट डिवेलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से एफिक्स को और जो भी इन्फ्लेक्शंस का मतलब होता है कि जो भी आप उसमें चीज़ न्यू ऐड कर रहे होते हैं आपको उसमें केयरफुल रहना चाहिए। अब आगे कुछ थिंग्स बताई हुई हैं जिसके ज़रिए से हम वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट्स टू लर्न व्हाट दे आर। हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं हम उन पे देखेंगे और उनको देखेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से न्यू वर्ड्स को बना सकते हैं। Before making any change to the stem of the word, try to analyze what is the kind of meaning you want the word to convey। वो कहते हैं कोई भी वर्ड में चेंज करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसका बेसिकली मतलब क्या है, और हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं इसके ज़रिए से हम जो भी जिससे भी बात कर रही हैं, जिससे भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं स्पीकर से, तो उसको हमारी बात समझ आनी चाहिए, उसको हमारे वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए। इन मोस्ट केसेस द बिगनिंग ऑफ द बेस वर्ड रिमेन द सेम। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो बिगनिंग होती है स्टार्टिंग होती है वर्ड की वो सेम रहती है ओनली, लेकिन सिर्फ जब हम प्रीफिक्सेस को ऐड कर रहे होते हैं तब थोड़ी सी चेंजिंग्स आ रही होती हैं। आप नोटिस करें द वर्ड इज़ रिटेन एज सच कि अगर हम प्रीफिक्सेस को ऐड कर रहे होते हैं तो उसका मीनिंग जो होता है वो नेगेटिव वे में चेंज हो जाता है। व्हेन वर्ड्स आर फॉर्म बाय कन्वर्सेशन बी वेरी केयरफुल, मेक श्योर यू दैट यू आर कन्वर्टिंग एक्यूरेटली एंड यूजिंग दैम इन सेंटेंस प्रॉपरली। जब हम कन्वर्जन के प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान से लेना चाहिए कि हम किस तरीके से एक वर्ड को दूसरे में चेंज कर रहे होती हैं कि उसका बेसिकली जो होता है वो अगले को मतलब भी समझ आए।
When forming compound words, see to that if you hyphenate them if necessary, use the right combination of words and do not just mix or match any word. जब भी हम नया कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं या फिर कोई वर्ड बना रहे होते हैं तो हमें उसमें ग्रामर का बहुत ख्याल रखना होता है कि हमने उसमें अपोस्ट्रोफी लगाई है, हमने उसमें कोमास लगाई हैं, हमने उसमें फुल स्टॉप्स लगाए हैं और मतलब हमें ग्रामेटिकली बहुत सी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए. चेंजिंग फ्रॉम वन टेंस टू अनदर आल्सो कैन बी कंसिडर द टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. एक टेंस को एक से दूसरे में चेंज करना, मतलब प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना या फिर पास्ट को फ्यूचर में चेंज करना, ये भी बहुत हमें इसमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम लोग जो थे वो सही तरीके से सेंटेंसेस को बना सकें. इज़ इन्फ्लेक्टेड but as the word is inflected to indicate the 12 different tenses in the English language. हमने जो 12 different tenses पढ़ी हैं हमें उन पर कमांड होनी चाहिए ताकि हम किसी भी तरीके से जो थे वो वर्ड्स को सही से कन्वे कर सकें. ये ऑल था हमारा वर्ड फॉर्मेशन के बारे में. सबसे पहले हमने वर्ड फॉर्मेशन के डिफ़ाइन पढ़ी, दैन हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा, सुफिक्स के बारे में पढ़ा जो कि मेरे फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकती हैं, एंड देन हमने कन्वर्जन के बारे में पढ़ा. फिर उसके बाद हमने जो थे कन्वर्जन के बाद हमने कंपाउंड वर्ड्स किस तरीके से बनते हैं वो पढ़ा. फिर उसके बाद हमने बैक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, क्लाइमिंग के बारे में पढ़ा और लास्ट हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से न्यू वर्ड्स को बना सकते हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं. इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन एनी टॉपिक दैन कमिंग डाउन, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सही से इन्फॉर्मेशन जो कि वो कन्वे कर सकूं और आपको ईजीएस्ट वे में उस टॉपिक को बता सकूं. अगर आपको इस टॉपिक में से भी कोई समझ नहीं आई है तो फिर आप बता सकती हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन यू शुड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.